अनुमति लेके फिर बताऊंगा। आज तो अपना रूटीन के हिसाब से चालू रखें। धन्यवाद। ठीक है सर, जो भी लीडर बुक पढ़ के आए वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ये संडे है तो बुक किसी ने पढ़ी है। हमारी बुक बहुत अच्छी चल रही है, बहुत कुछ हमको जानने समझने को मिल रहा है कि हम क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे डॉक्टर मिलते हैं, क्या है। तो कौन बताना चाह रहा है? किसी के हैंड रेज नहीं सर। अभी इस चीज में हमारा गट प्रोग्राम भी चल रहा है, तो उसके बारे में भी मतलब इसी के संबंध में चल रहा है कि वे क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, दूध में क्या है और फल सब्जी में क्या है, ये सब भी हमारे गट पे MA वाले भी शूट करने वाले हैं। और MA 360 किसी ने प्रोग्राम देखा हो तो उसके बारे में बता सकते हैं, ताकि विषय में क्या बताया था हम लोगों ने। हाँ शांति जी, मैं बोलूंगा दूध के बारे में। अच्छा ठीक है, बताइए। मैं बोल सकता हूँ? हरिओम। हाँ हाँ बोल सकते हैं सर, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए सर, आवाज नहीं आ रही? हाँ बताइए, आवाज आ रही है? आप मेरी आवाज नहीं आ रही क्या सर? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आप म्यूट क्यों हो? हेलो सर। गुड मॉर्निंग शांति दीदी। हम्म। मैं बुक के बारे में शेयर करना चाहूंगी। बुक में पढ़कर आई, बुक मैंने पढ़ी थी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, एक मिनट नहीं था, JP पांडे जी सर बताना चाह रहे हैं दूध के बारे में। हाँ मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये जो पुस्तक है अपनी जो अभी शुरू की अपने ने, इस पुस्तक के अंदर दूध के बारे में बताया है। दूध भी हमारे शरीर को नुकसान करता है, जैसे कि हड्डियों को कमजोर करता है। और दूध है जो गाय को बच्चे के पिलाने के लिए होता है। तो एक गाय है वो कम से कम 10 से 15-20 किलो का दूध देती है। तो 10-15 किलो दूध है, गाय का बच्चा तो नहीं पी सकता। ठीक है। दूसरा, हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में दूध का बहुत महत्व बताया गया है, मतलब है ना। हमारे बच्चों की शुरुआत है, हमारे ब्याह शादी है, या हम दूध की मिठाई में खूब आते हैं। तो दूध के बारे में जो बताया इन्होंने कि दूध मनुष्य के लिए हानिकारक है। तो ये जो हमारे भगवान श्री कृष्ण थे वो दूध प्यार करते थे, मक्खन से प्यार करते थे, दही से प्यार करते थे। तो ये बातें मुझे कुछ उचित नहीं लग रही, मतलब क्योंकि ये जो किताब लिखी है या जो कुछ लिखा गया है हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में सही नहीं उतरती है, मतलब दूध के बारे में, मतलब। तो क्योंकि हम लोग भी दूध पीते हैं, रात को भी पीते हैं, सुबह भी पीते हैं, चाय भी बनती है दूध की। तो दूध के बारे में जो लिखा गया ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है, परंतु मेरा इसमें मैं सहमत नहीं उस बात से, मतलब क्योंकि दूध के बारे में तो कभी नहीं सुना कि दूध हानिकारक है, मतलब। तो मेरा तो यही टेक अवे था दूध के बारे में। तो दूध तो सभी पीते हैं, सवेरे चाय भी बनेंगे, दूध दुनिया भर के दूध लोग लेकर आते हैं। गोकेम जयवद्री विशाल। सर आपका कहने का बात सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अभी जिस तरह से दूध की सप्लाई हो रही है, सिंथेटिक दूध की हो रही है, उस वजह से भी राइटर बता रहे हैं। आपके यहाँ अच्छा गाय का आता होगा, भैंस का आता होगा, हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसा हो भी रहा है। जैसे डेयरी में कई तरह का दूध मिक्स होता है, वो उसके लिए पता। थैंक यू सर। अब मैं नीता जी को इन्वाइट करना चाहूंगी। वेलकम नीता जी, वो बुक के बारे में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग शांति जी, गुड मॉर्निंग लीडर्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्वेश्चन दिस वाटर इज हजार्डस टू हेल्थ, है ना। अभी तक हमने देखा कि जो कुकवेयर है हमारा, हमारे कुकिंग मेथड्स के बारे में हमने जाना। उसके बाद उससे पहले हमने जाना था कि फूड इन्वेडर्स कौन कौन से हैं और हमें पैकेज फूड पे किस तरह से जो है देखना चाहिए क्या है उसके अंदर कंटेंट। पर अब पानी के बारे में ये बता रहे हैं कि जब हम लोग, ये हमारी बॉडी 70% वाटर की बनी हुई है, तो हम सब लोग जानते हैं। और हमें ये भी पता है कि जब हम बहुत अच्छा पानी पीते हैं तो उससे हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स जो है फ्लश आउट होते हैं, है ना।
बट उन्होंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का बताया, बट यहाँ पर इंडिया में भी एक बात बिल्कुल अप्रोप्रिएटली लागू है कि यहाँ पे बहुत सारा पानी जो है इट इज अनफिट टू ड्रिंक, मतलब वो पीने लायक नहीं है। उसमें उन्होंने बताया किस तरह की बात वो बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो टॉक्सिन्स होते हैं पानी में वो होते हैं क्लोरीन, क्लोराइड, आर्सेनिक और एल्युमिनियम, और ये सारे के सारे जो हैं हमारी बॉडी में जाके जो है कुछ कुछ टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास पाइपलाइन से पानी आता है वो बता रहे हैं कि पाइपलाइंस के थ्रू जो है लेड, कैडमियम, कॉपर, एस्बेस्टस, आयरन और निकल, ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज या कंटेमिनेंट्स जो है ऐड हो जाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि ये सारे जब ऐड होते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है कि सेल्यूलर मेल फंक्शन, जो उन्होंने बताया एक ही तरह की डिजीज है ना, मेल फंक्शनिंग सेल्स। और उन्होंने बताया कि आप जो है टैप वाटर कंजम्पशन कम करें और डिस्टिल्ड वाटर या स्प्रिंग वाटर ले, और कोशिश करके प्लास्टिक्स में से जो है पानी ना पिए, जैसे हम प्लास्टिक की बॉटल्स जनरली यूज करते हैं। और उन्होंने जो है आरओ वाटर के बारे में इसमें बोला है। तो आरओ वाटर भी जो है अभी, हालांकि बात करें तो कोई भी चीज अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें डायलेमा है ना। अभी हम लोग सुन रहे हैं कि आरओ वाटर इज आल्सो नॉट सेफ टू ड्रिंक, है ना, क्योंकि सारे मिनरल्स निकल जाते हैं। बट उन्होंने, जो राइटर ने बोला है, मैं एग्जैक्टली वही बात बोल रही हूँ। और उन्होंने बताया कि फ्रूट जूसेस जो है कमर्शियली जो मिलते हैं या बेवरेजेस जो दूसरे मिलते हैं वो भी ना नहीं पीने चाहिए, क्योंकि वो भी जनरली टैप वाटर के होते हैं। प्योर वाटर की जरूरत है अपनी बॉडी को, अगर हमें वो मिलता है तो हम उसको चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बताया है, व्हाट इज इन योर ड्रिंकिंग वाटर, आपके पानी में क्या क्या है, कोई और शेयर करना चाहे तो मैं इस टॉपिक को ले सकती हूँ। नहीं शेयर करा, आप ही कर दो, किसी का हैंड रेज नहीं। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जब हमारे पानी की बात करें तो हमने ये जो है क्लोरीनेटेड वाटर आता है, जो हम लोग बचपन से ही सुन रहे हैं ना कि पानी में जो है क्लोरीन ऐड किया जाता है। तो ये बता रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है और वॉलेटाइल केमिकल तो है ही, और साथ में उसके अंदर जो है उससे कार्सिनोजेनिक जो है ना वो कंपाउंड्स बनते हैं। और इसके बाद उन्होंने बताया कि जैसे इन्होंने बताया कि जब मैं अपने घर में जब नल खोलता था तो उसमें से ऐसी फ्यूम्स निकलती थी कि वो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव, इनको केमिकल सेंसिटिविटी बहुत थी खुद के उन्होंने बताया उसके बाद में। तो उन्होंने बताया कि जब हम बहुत लंबे समय तक क्लोरीनेटेड पानी पीते हैं तो उससे हमारे को क्या होता है, रेक्टल, ब्लैडर, किडनी, इंटेस्टिनल, लिवर, पैंक्रियाटिक और यूरिनरी ट्रैक्ट कैंसर होने की संभावना होती है। और उसके साथ साथ उन्होंने अबॉर्शंस की बात भी की है कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस भी जो है हो सकते हैं। और उन्होंने बताया कि जो है ये टॉक्सिक जो क्लोरीन फ्यूम्स हैं, अगर हम लोग रोज उसको लेते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने शावर पे एक चारकोल फिल्टर लगाता हूँ, क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी को देखते हुए उन्होंने उसको लगाया है। उसके बाद उन्होंने फ्लोराइड की बात की कि फ्लोराइड जो है वो लेड से भी ज्यादा टॉक्सिक है ना। और फिर उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे जो है बताया कि टूथ डीके जो है फ्लोराइड वाटर से कम हुआ है। पर ये बता रहे हैं कि फ्लोराइड वाटर उसके पीछे कारण नहीं है। नहीं तो म्यूट हो गया है, म्यूट हो गया। हो रहा है, मतलब फ्लोराइड जो उसके अंदर ऐड हो रहा है पानी के अंदर, वो हमें जो है बीमार कर रहा है। और अपने जो टूथपेस्ट होती है उसके ऊपर अपन ने देखा है कि कई बार फ्लोराइड वार्निंग दी हुई होती है ना, कि इसमें जो है बच्चे जो है उसको इंजेस्ट कर देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हम लोग जो कोलगेट और इस तरह के जो ब्रांड्स यूज करते हैं उन पे लिखा होता है ना, यूएस जैसी कंट्रीज में लिखा होता है। हमारे यहाँ पे हम देखते ही नहीं है कि कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, या बच्चे ने अगर इंजेस्ट कर लिया तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाए। और शुरुआत में जब हम ग्लिस्टर और कोलगेट की बात करते थे तो हम हमेशा ये बात बोलते थे कि जब आपका बच्चा जो है वहां पर, तो इतना ज्यादा सीरियस वो इशू हो जाता है, इट इज कैंसर कॉजिंग, आपका बच्चा इंजेस्ट कर जाता है। तो और हमने देखा है कि बच्चे अधिकतर जब टूथपेस्ट ले रहे होते हैं तो जनरली ले नहीं रहे होते, मतलब ब्रश नहीं कर रहे होते, खा ही रहे होते हैं उसको, है ना। फिर वो बता रहे हैं कि फ्लोराइड जो है अपनी बॉडी में जो है इकट्ठा होता रहता है, और उससे जो है दांतों का, बोन्स, किडनीज का, मसल, नर्व, जीन्स और इम्यून फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और डेंटल और स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाता है। इवन उन्होंने ये बताया कि जो है ये बोन एबनॉर्मलिटीज भी हो जाती हैं इससे। और इससे ऑस्टियोपोरोसिस जो अपन बोलते हैं, वीकन्ड बोन्स की बात अपन करते हैं, वो भी हो जाता है। और इन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लोराइड जो है हर दिन जो है यूएस सिटीजन ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि फ्लोराइड जो है एक बहुत पावरफुल एंजाइम पॉइजन है, जो कि हमारे सेल फंक्शन को तो डैमेज करता ही है। और मोर्टेलिटी रेट भी जो है फ्लोराइड कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा हाई है। इसके अलावा ये बात कर रहे हैं एक रिसर्च की, जिसमें बता रहे हैं कि फ्लोराइड जो है एकमात्र ऐसा सब्सटेंस है जो कि बोन कैंसर जो है कॉज कर रहा है, और बोन कैंसर की रेट जो है 80 to 600%
हाई होती हैं उन कम्युनिटीज में जहाँ पे फ्लोरिडेटेड वाटर आता है। और न्यू रिसर्च के हिसाब से फ्लोराइड इंटेक जो है अल्जाइमर डिजीज के लिए भी जो है जिम्मेदार बताया है। और उन्होंने बताया है कि ये इसलिए होता है क्योंकि एल्युमिनियम और लो डोज फ्लोराइड के बीच में एक रिएक्शन होता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अगर आप रिवर्स ऑस्मोसिस या बॉटल्ड वाटर लेते हैं तो उसमें कोई फ्लोराइड नहीं होता है, तो वो आप सेफली ड्रिंक कर सकते हैं। इसके अलावा एक टॉक्सिन की बात और की है, तो हमने 3 टॉक्सिन्स की बात की इसके अंदर। पहला तो वाज क्लोरीन, फिर फ्लोराइड एंड थर्ड इज आर्सेनिक। आर्सेनिक का तो हम सबको ही आइडिया है कि वो कैंसर कॉजिंग है ही है, और हमारी जो डाइजेस्टिव और जो कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव और इम्यून सिस्टम्स को जो है वो खराब करता है। हम लोग जो एल्युमिनियम सॉल्ट या एलम जो ऐड करते हैं प्योरीफाई करने के लिए, उसको वो सिर्फ क्या करते हैं, सेटल डाउन करता है या पार्टिकल्स को। पर इन्होंने बताया कि अल्जाइमर डिजीज जो है उसको भी इंक्रीज करता है जो लोग हाई एल्युमिनियम कंसंट्रेशन वाला पानी पीते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके बाद एक है फूड्स दैट टेम्पर विद डेस्टिनी, जिसमें इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के बारे में बताया है, जो कि अब हम बात करते हैं। आजकल जो अमेरिकी टमाटर आ रहे हैं, या जो इस तरह के, जो हमने जब अपना अटेंड किया था एक मीट, उसमें बताया था उन्होंने कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आ रहे हैं उसका फायदा क्या हो रहा है या उसका क्या नुकसान हो रहा है। तो वो एक डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक को प्राप्त करने के लिए उनको जो है हाइब्रिड उसको बनाते हैं, और उनका कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, बट वो कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक उसको जो है डिस्टर्ब करता है। तो अभी लोगों का हैंड रेज है, तो प्लीज जो भी शेयर करना चाहे। हेलो, पायल बोरा जी का, बीके गोयल जी का भी हैंड रेज है सर। Yes, आपके मोबाइल से maybe मैंने Mr. किया हुआ है। Shelton. हाँ, पायल बताएंगे, प्लीज पायल आप बताइए। यस पायल, Yeah, food जीएम that क्रॉप्स के tampers बारे with में। destiny. नहीं, मैं तो इसी के बारे में शेयर करी थी कि डेस्टिनी के लिए, मतलब फूड के बारे में जो बताया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विच इज वेरी हार्मफुल। और सारे इसमें बताया गया है कि ये इतना हार्मफुल है कि इसके हम वी कैन नॉट इवन इमेजिन राइट नाउ। इररेप्लिकेबल मींस इररिपेयरेबल हार्म जो है उसके सामने आए हैं, जिसको हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते। और अभी अभी इसमें डीप स्टडी और हो रही है। इट इज सेड दैट इट इज रियली हार्मफुल। इसका सोल्यूशन यही है कि हमें ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड फूड खाने चाहिए, क्योंकि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है उसमें इतना ज़्यादा हार्मफुल है वो कि वी कैन नॉट इवन इमेजिन। और ये टोटली जो है एक यूनिक तरीके के टॉक्सिन्स क्रिएट कर रहे हैं, जिनके बारे में अभी पूरा, मतलब इट इज स्टिल अंडर स्टडीज। यूनिक तरीके के टॉक्सिन्स क्रिएट हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, जिनका हम वो इतने हार्मफुल है जो हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। दैट्स ऑल। आप आगे बी वेयर ऑफ एयर इन योर होम आगे डिस्कस कर सकते हैं। You can start the next topic. ओके, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में भी बताया। अब ये है कि एयर क्वालिटी जो है वो हमारे घरों की किस तरीके से पोल्यूटेड हो रही है। तो मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर। तो थोड़ा सा ये बात बताई गई है कि इंडोर पॉल्यूशन और आउटडोर पॉल्यूशन है ना। हम लोग एयर प्योरीफायर की जब बात करते थे तो ये ऑलरेडी उस समय भी आई ओपनर था जब एटमॉस्फेयर मिनी लॉन्च हुआ था, कि हम लोग सोचते हैं कि सारा पोल्यूशन तो बाहर है, लेकिन अपने घरों के अंदर जो है ऑथर बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा तरीके के पॉल्यूटेंट्स हैं। और इंडोर पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो मतलब बहुत ज्यादा तरीके की प्रॉब्लम्स कॉज कर देते हैं, जैसे आपको पता भी नहीं चलता। एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, फटीग है, हेडेक्स हैं, पुअर कंसंट्रेशन एंड मेंटल एक्यूटी है, एंड बॉडी एक्स, पेन्स। मतलब आपको ये सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स जिस तरीके के होते हैं वो कहाँ होते हैं वो बताया गया और क्या क्या करते हैं। तो वो हो सकता है आपके मैट्रेस के अंदर हो, आपके पिलो, आपका टेलीविजन, आपके कपड़े, फर्नीचर, कारपेट, इवन टैप वाटर। तो जब सारी बात यही है कि अमेरिकन के कंटेक्स्ट के अंदर तो ये बताया कि 90% टाइम तो वो लोग अपना घरों में ही बिताते हैं। तो आजकल हम लोगों का भी जब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हो गया है तो हम लोग भी अपना बहुत सारा टाइम जो है वो घर में बिता रहे हैं, और इस तरीके से मतलब बहुत सारे ये टॉक्सिन्स जो हैं हार्म कॉज कर रहे हैं। और बहुत एक्सट्रीम केस, जैसे ऑथर ने अपना खुद का ही बताया कि कैसे उसको मल्टीपल केमिकल सेंसिटिविटी थी। शुरू के इंट्रोडक्शन में आपको याद आ रहा हो
तो ऑथर खुद भी बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव थे। तो बहुत छोटी क्वांटिटी में भी ऐसे लोगों को क्या होता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्नीचर में या कपड़ों में तो अपन लोग रोज ही जो है पॉल्यूटेंट्स को फेस कर रहे हैं, लेकिन वो ऑथर बार बार बता रहे हैं हर किसी की बॉडी अलग अलग है, तो वो स्मॉल अमाउंट हम लोगों को कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली यदि क्रोनिकली वो स्मॉल अमाउंट लंबे समय तक यदि अपने को अपन इनहेल करते हैं, बॉडी में ले रहे होते हैं, तो कॉज करता है हार्मफुल इफेक्ट। बट बॉडी क्योंकि अलग अलग है, तो कुछ लोग इतने ओवर सेंसिटिव होते हैं कि वो छोटी क्वांटिटी भी जो है वो उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर जाती है। तो जो अगेन पूरा का पूरा सार है कि कैसे हम मिनिमाइज कर सकें टॉक्सिन्स को और कैसे हम इम्प्रूव कर सकें न्यूट्रिशन को। तो यही बातें जो है इसने बताई हैं। सैली का एग्जाम्पल लेकर के बताया है कि सैली जो थी वो कैसे किस तरीके से इतनी केमिकली सेंसिटिव हो गई थी उनका, क्योंकि जब पूरी बात करके उन्होंने देखा, जानना चाहा कि क्यों इनको जो है इतना ज्यादा क्रोनिक फटीग रहता है, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कई तरीके के क्वेश्चंस पूछे, मेडिकल हिस्ट्री पूछी, डाइट पूछी, लाइफस्टाइल पूछी, एनवायरनमेंट देखा, लेकिन वो पता चला उनको कि उन्होंने अपना जो है वो लॉन्ड्री रूम को कन्वर्ट कर रखा था अपने ऑफिस के अंदर, और उनके रूम के अंदर ही गैस फायर्ड वाटर हीटर लग रहा था। नेचुरल गैस जो रिलीज करते हैं, ऐसे कई सारे अप्लायंसेस थे जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ कुछ नेचुरल गैस जो है वो रिलीज कर रहे थे। तो यू नेवर नो कि कौन सी एक गलत चीज जो है वो आपकी बॉडी को इतना नुकसान पहुंचा रही है। एंड देन उसके बाद में एंटीबायोटिक्स के बारे में भी बताया है कि ऑल्दो हम लोगों को कुछ बैक्टीरियल माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाएगा तो हमारे पास में कोई तरीका नहीं है उस इन्फेक्शन को इमीडिएट कर्ब करने के लिए, हम एंटीबायोटिक लेते हैं, बट ये एंटीबायोटिक्स फंडामेंटली जो है वो आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी को डैमेज करती है, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को जो है डैमेज करती है। एंड द सेम थिंग कि कॉन्टिन्यूटी के अंदर यदि आप बहुत ज्यादा आपका एंटीबायोटिक्स का इंटेक है, आप लगातार लंबे समय से हैवी डोजेस ले रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आपकी बॉडी को जो है वो मेल फंक्शन करेगी। कुछ फिर इन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं इस बारे के अंदर कि आप क्या क्या कर सकते हैं, तो वो मैं बहुत डिटेल में पढ़ नहीं पाई, तो आई विल जस्ट हैंड ओवर इट टू समवन एल्स। यस, ओवर टू यू शांति दीदी। थैंक यू पीयूष जी, बहुत अच्छा बताया, बिल्कुल सही बताया आपने। और मैं तिलक से तो इनवाइट करना चाहूंगी, वो इस लेसन के बारे में और बताना चाहेंगे। वेलकम सर। एक चीज में और जस्ट आधे मिनट में मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि इंडोर एयर प्योरीफाई करने के लिए हम लोग जो करते हैं, लैंडस्केप डिजाइन इज अ फील्ड जिसमें लोग लैंडस्केप आर्किटेक्ट बनते हैं। इंटीरियर्स में भी लैंडस्केप का आजकल बहुत स्कोप है, बहुत प्रचलन है, और ये सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं होता है। इंटीरियर लैंडस्केपिंग इज ऑल्सो अ वे एंड मीन्स ऑफ प्योरीफाइंग योर एयर, और ये सिर्फ ब्यूटी और एस्थेटिक्स के लिए नहीं होता है, एक्चुअली एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए हो रहा है। और जैसे कि आप लोग आजकल रेस्टोरेंट्स, कॉर्पोरेट ऑफिस में भी देखते हो, इन मतलब ग्रीनरी आपको देखती है। तो in foreign countries it is actually mandatory, अगर आप इंटीरियर डिजाइन करो, you need to have some part of interior landscaping also to improve the air quality inside. That's all. Thank you. थैंक यू पायल जी, आप गाड़ी चलाते हुए भी बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम टू सर। आशा जी का हैंड रेज है दीदी, आशा जी को बुला सकते हैं। वेलकम आशा जी, आप बता सकते हैं। हेलो, तो मैं ये वाला जो टॉपिक है ना, बीवेयर ऑफ द एयर इन योर होम, वो थोड़ा सा बताना चाहूंगी यहाँ पर। तो कहते हैं कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे होम घर में जो है वो होता है। तो इंडोर एयर पोल्यूशन से क्या 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 होता है, तो पीयूष जी ने बताया। तो कहते हैं कि कोई ऐसी आइटम जो है ना, जो हमें पता ही नहीं चलता है, वो भी धीरे धीरे जो है बिनाइन, मतलब जो विच इज नॉट अपेरेंट, वो ऐसे डेंजरस टॉक्सिन्स पोल्यूट करते हैं। जैसे ऑफ गैसेस ऑफ मैट्रेसेस, पिलोज, टेलीविजन, क्लोथ्स, फर्नीचर, कारपेट और टैप वाटर भी। तो जब इसका कंसंट्रेशन बहुत हायर इसमें हो जाता है, एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। यहाँ पर एक सैली का उन्होंने जो एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि ऑथर ने भी बताया कि उनको भी तो कितनी सारी केमिकल एलर्जी हो रही थी, उनको भी उससे टॉक्सिसिटी हो रही थी। जब उन्होंने वो चेंज किया तो उनके घर में सब चेंज हुआ। तो कहते हैं कि
क्लींजिंग एजेंट्स में से भी जो फ्यूम निकलता है, एयर फ्रेशनर्स, फ्रेग्रेंसेस, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स, ये भी हमारे डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म में बाधा डालते हैं। यूज ऑफ द बॉडीज न्यूट्रिएंट रिजर्व्स, तो जो बॉडी की न्यूट्रिएंट रिजर्व्स होती है वो उसको खत्म कर देते हैं। सॉरी, उसके लिए हमें ये डैमेज प्रिवेंट करने के लिए वी नीड दिस न्यूट्रिएंट रिजर्व्स। और सैली के केस में यही था कि वो उसको तो ऑफिस में इनके इसमें उठा के लेके आया गया कार में से, बिकॉज वो चलने की हालत में भी नहीं थी, उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी। ये सब क्यों हो रहा था? अच्छा, उनको ऐसे साइकेट्रिस्ट को रेफर कर दिया गया, बिकॉज डॉक्टर्स उसका इलाज ही नहीं फाइंड कर सके कि भाई उसको हो क्या रहा है। वो अपने सर को भी सीधे रख के बैठ नहीं पा रही थी। उनको लगता है कि कोई फिजिकली तो रॉन्ग लग ही नहीं रहा है, कैसी क्या चीज है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट सैली वाज नॉट ऑल राइट। सैली पागल तो नहीं थी कि भाई उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना पड़े, पर वो बहुत ज्यादा बीमार थी। उसके जो सेल्स है वो इतने बड़े खराब तरीके से मॉल फंक्शन कर रहे थे कि वो उसने टोटली डिसेबल बना दिया था। उसकी वहां पर क्या हुआ था कि उसकी सैली जो है एक राइटर थी, और उसके हस्बैंड ने उसके जो ओवरसाइज लॉन्ड्री रूम को ही ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया था। तो वहां पर क्या होता है, ये कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि नेचुरल गैस एप्लायंसेस रिलीज टॉक्सिक गैसेस इंक्लूडिंग, और उन्होंने क्या उसके ऑफिस में किया था, वहां पर एक गैस फायर्ड वाटर हीटर था। गैस फायर्ड वाटर हीटर था जिससे ना बहुत सारा वो निकल रहा था, फ्यूम शायद निकल रहे थे। नेचुरल गैस एप्लायंसेस रिलीज टॉक्सिक गैसेस इंक्लूडिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और थोड़ा थोड़ा नेचुरल गैस भी निकलता है उसमें से। विद इनसफिशिएंट वेंटिलेशन, वहां पर उस रूम में वेंटिलेशन की कमी थी और गैसेस कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, तो सैली को सांस लेने में दिक्कत होती थी पूरे दिन, और इस वजह से उसको थ्रोट, आई इरिटेशन, फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हेडेक, और एकदम क्रोनिक फटीग से वो ग्रसित हो रही थी। तो यहाँ पर उन्होंने रेकमेंड किया कि वो एक इलेक्ट्रिक हॉट वाटर हीटर जो है वो इंस्टॉल करे। तो उसके जो सिम्टम्स है वो बहुत ही इमीडिएटली एलिवेट हो गए, मतलब उसको सिग्निफिकेंट जो डैमेज जो ऑलरेडी हो रहा था उसकी बॉडी में, और धीरे धीरे वो रिस्टोर होने लगा। तो इस तरह ये गैस फायर्ड एप्लायंसेस जैसे हॉट वाटर हीटर्स, ओवन है, स्टोव है, फर्नेसेस है, फायर प्लेसेस, ये या क्लोथ ड्रायर होते हैं जो उससे चलते हैं, गैस से चलते हैं, तो ये टॉक्सिक गैसेस रिलीज करते हैं हमारे एयर में। और अगर आपके घर में ऐसे कोई अप्लायंसेस हो तो उनको अपने लिविंग स्पेस से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए या बाहर रखना चाहिए। उसके ऊपर फर्नेसेस लगाना चाहिए, क्लोथ ड्रायर्स एंड वाटर हीटर्स इन अ गैरेज, शेड में लगाओ, या फिर ब्रीज अवे, जहां पर हवा आती जाती हो और अच्छा वेंटिलेशन हो, ऐसी जगह पर होना चाहिए। और जो हमारे वोलेटाइल जो गैस छोड़ते हैं, वैसे पेंट, क्लीनिंग फ्लूइड्स, इन चीजों को भी हमारे लिविंग स्पेस से दूर रखना चाहिए। तो टॉक्सिक गिविंग ऑफ टॉक्सिक गैसेस इज स्पेशली कॉमन प्रॉब्लम विद प्रोडक्ट्स व्हेन दे आर न्यू। जब नई नई चीजें होती है तो उसमें बहुत सारा ये टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते रहते हैं। तो ये और एक और स्टोरी बताइए, जो कोई और बताना चाहे तो वो बता सकता है कि कहाँ से हमें प्रॉब्लम होती है। एंड एज हम सबको पता है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर मिनी है, पर हम कहाँ कहाँ एटमॉस्फेयर मिनी लगा सकते हैं। तो इसलिए इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि किन चीजों से टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं। तो कहते हैं नेचुरल गैस एप्लायंसेस से टॉक्सिक फ्यूम निकलते हैं, उनको हमें इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दो तो मे बी दो फ्यूम्स से हम बच सकते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रिक में फ्यूम्स जहां कहीं भी निकलते हैं जो कि हमें जो नेचुरल नहीं लगते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कहते हैं कि एक आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है कि जिसकी जो स्मेल होती है उससे कुछ विपरीत स्मेल आ रही है जो हमारे लिए बिल्कुल फॉरेन स्मेल है, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो हमें शायद बीमार कर रहे हो, और वो इतना बीमार करते हैं कि हमें उनका कारण ही नहीं पता चलता है। तो जैसे ये सैली सफर कर रही थी क्रोनिक फटीग, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं और हम डॉक्टर्स के चक्कर ही लगाते रहेंगे और हमें सही कारण इसका पता नहीं चलेगा। थैंक यू, ओवर टू यू होस्ट। थैंक यू आशा जी, बहुत अच्छा बताया। अब मैं
अमृता मैम को इनवाइट करना चाहूंगी सर को। वेलकम अमृता। है क्या केमिस्ट्री मैम? नहीं तो फिर एक मिनट देखते हैं। हाँ जी है भैया। अफर्मेशन करें टाइम 5। भाई थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, पार्टिसिपेशन बहुत कम हो रहा है और इस तरीके से बुक रीडिंग क्लब किस तरीके से चलेगा? यदि केवल 2 या 3 लोग ही पढ़ के आ रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है फिर ज्यादा। तो लेट अस जस्ट डिस्कस। अभी कल कौन कौन लोग कमिट करते हैं कि वो आगे के टॉपिक्स पढ़ के आएंगे। वी आर लुकिंग फॉर मोर पार्टिसिपेंट्स, है ना। हमने बोला नए लोग आने चाहिए, तो इस चक्कर में पुराने लोग भी आना बंद हो गए, है ना। ये अच्छी बात हुई। तो वाई आर वी नॉट रीडिंग? Usually it is last working day, so maybe let's give that benefit of doubt. हो सकता है हाँ सभी लोग राइट राइट राइट, संडे है ना, बिल्कुल सही है। मंडे मॉर्निंग वाले ही बात है। मंडे मॉर्निंग अभी तो बिल्कुल इसमें वही कोई लास्ट वर्किंग डे तो ऑफ द मंथ, अभी ऑर्डर्स ऑर्डर्स और रात तक देर तक यही सारा काम करते रहे होंगे, तो मे बी मैं अपनी बात बता रही हूँ। सही 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 सही। तो हम लोग कल जो है प्लीज नॉमिनेट कर लें, है ना। रेणु जी जो है एक टॉपिक तैयार करेंगे, इन्वेंट्री और होम हैजार्ड की बात है। देन इसके बाद में बात है हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स दैट फेल, है ना। सीमा जी का हाथ खड़ा हुआ है और कामिनी पायल बोरा जो है उनका भी हाथ खड़ा है। थोड़ा सा हमें फास्ट पेस पे करने की जरूरत है। अगेन मैं ये बता रही थी, इन जनरल देखो बातें तो समझ में आ ही रही हैं। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारा सवाल भी आ रहे होंगे कि टॉक्सिसिटी तो हर जगह ही है। सांस ले रहे हैं तो टॉक्सिक है, खाना खा रहे हैं तो टॉक्सिक है, कुछ किचन के अंदर एंटर हुए हैं तो टॉक्सिक है, कपड़े धो रहे हैं तो टॉक्सिक है, प्रोडक्ट लगा रहे हैं ब्यूटी तो टॉक्सिक है। तो टॉक्सिसिटी से हम बहुत ज्यादा बच नहीं सकते हैं। छोटे छोटे से जो समाधान है उनको डिस्कस करेंगे कि क्या कर सकते हैं। और टचवुड वी आर ऑलरेडी डूइंग अप टू सर्टेन लेवल, कि हम लोग अपने डिटर्जेंट्स के अंदर, अपने कॉस्मेटिक्स के अंदर, एयर प्योरीफायर के थ्रू, क्वीन के थ्रू एक लेवल पे उस टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने की पहल है, कोशिश है। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस को ही अपग्रेड करके बेसिकली जो डिजीज के 2 कॉज हैं, तो उसको हम लोग किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, ये समझने की बात है। और नेक्स्ट जो पाथवे है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, 3 4 5 हाथ खड़े हुए हैं, वो प्लीज बुक रीडिंग क्लब के अंदर कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करेंगे उसके लिए नॉमिनेट कर दें। और थोड़े फास्ट पेस पे अगेन विद द कंक्लूजन, एक एक लाइन हमें बताने की जरूरत नहीं है ऑथर क्या लिख रहा है। 50 लाइन लिखी होती है तो उसमें से जस्ट क्रक्स यदि हम बात करें तो 5 लाइन का होता है। तो उसको हम लोग लेकर के आए। बहुत सारे हैंड रेज हुए हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। और प्लीज बुक रीडिंग क्लब पे अपने आप को नॉमिनेट करके टॉपिक वाइज जो है कल इस चैप्टर को 1 या 2 दिन के अंदर अब हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू यू शांति दीदी, हम लोग एफर्मेशन पे जा सकते हैं। थैंक यू सबको। आप सब बुक पढ़ के आएंगे होप है। और नए ही तो ज्यादा आगे आएंगे हॉस्टल वगैरह के लिए भी। अब अफर्मेशन कौन कराना चाहता है? कौन? मैं करवा देती हूँ दीदी। हाँ शालू बोल रही। हाँ सब अपने अपने हाथ जोड़ लीजिए। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और बहुत आसानी से हर महीने 500 प्लस पीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर्स से मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस तरह से हम सब प्रभावशाली लीडर्स बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा पा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खिंचा चला आ रहा है। मेरे और मेरी टीम में सभी के सपने पूरे हो रहे हैं। थैंक यू गॉड, मुझे मेरी 6 टीम में मेरे जैसे शानदार लीडर्स मिल गए हैं। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम